ये राज है स्टार का। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन रही हैं और अभी भी कप्तान की टीम की अहम खिलाड़ी हैं, तो क्या कभी फिटनेस मेंटेन करने का ख्याल नहीं आया? मैं सियासत में आके वेट गेन किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज का, वॉक का। अगर मुझे ज़िंदगी में जो आधा घंटा भी रिलैक्सेशन का मिले तो मुझे खुशी होती है कि या मैं जिम जाऊं और या मैं एक्सरसाइज करूं। लेकिन सियासत के इन चक्करों में हम इतने उलझ गए हैं कि यहाँ खाने का टाइम नहीं होता, यहाँ सोने का टाइम नहीं है, तो एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। हाँ, वो हमारी प्यारी बहनें जो ड्राइंग रूम से उठ के असेंबली की जीनत बनती हैं, तो उनको ये फ़िक्र होती है कि फ़िटनेस होनी चाहिए। आधा टाइम वो जिम में गुजारती हैं, आधा टाइम वो पार्लर गुजारती हैं, आधा शॉपिंग पे गुजारती हैं, और फिर जो चंद लम्हे बचते हैं वो फिर असेंबली में होती हैं। क्या मेकअप खुद करती हैं? बिल्कुल खुद करती हैं, और ये बीमारी भी मुझे सियासत के बाद ही लगी है। क्या मेकअप की ख़रीदारी खुद करती हैं या मुख्तलिफ ब्रांड स्पॉन्सर कर देते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी 2 मजलूम बहनें हैं, कुछ दोस्तें हैं जो इसका विक्टिम बनती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मेरी स्किन जो है वो शुरू से एलर्जी रही है मुझे, तो मैं कोई ऐसा मेकअप कर नहीं सकती हूँ जो रिएक्शन करता है। मेरी सिस्टर एक कनाडा, एक अमेरिका, और फिर मेरी फ्रेंड्स जो हैं आधी से ज़्यादा मेरी बैचमेट डॉक्टर्स जो हैं या वो यूके में हैं या अमेरिका में हैं, तो वो मुझे जो है वो गिफ्ट करती रहती हैं, और उनकी तरफ से मुझसे ज़्यादा उनको मेरी फ़िक्र होती है, और मैं उनको पता होता है कि मेरी कौन सी चीज़ ख़त्म होने वाली है, और वो मेरे मांगे बगैर वो मुझे पहुंच जाती है। दूसरे मीडिया के साथ साथ आप सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं, खुद कौन सी सोशल मीडिया ऐप ज़्यादा यूज़ करती हैं? मैं व्हाट्सएप पे ही, ज़्यादातर व्हाट्सएप, क्योंकि इजी टू ऑपरेट, इजी टू मैनेज। फेसबुक पे चलता है कोई, उस वक्त मैं उसको ज़्यादा गौर से देखती हूँ जब कोई मेरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो रही होती है, कोई ना कोई ऐसा मेरे हवाले से शोशा चल रहा होता है, तो फिर उसके लिए मैं देखती हूँ। आप पर बहुत से सियासी लतीफ़े और मीम्स बनते रहते हैं, तो कौन से ऐसे मीम पर आपको गुस्सा आया या ज़्यादा हंसी आई? अजीज़ी साहब जो हैं वो हमेशा मुझे जब कॉपी करते हैं तो मैं उनकी गलतियां निकालती रहती हूँ और वो जिस मोहब्बत से मुझे कॉपी करते हुए वो रिफ्लेक्ट करते हैं डॉक्टर फिरदौस को, तो कहीं पे वो भी डंडी मार जाते हैं, लेकिन मैं इंजॉय करती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे कोई प्यार करके मेरी एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है, कोई नफरत करके, दोनों सूरतों में मेरी मशहूरी हो रही होती है, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। क्या फुल टाइम सियासत कर रही हैं या थोड़ा बहुत मेडिकल प्रैक्टिस भी करती हैं? फुल टाइम मेडिकल प्रैक्टिस, सिर्फ मेडिकल सर्जरी कर रही हूँ, और वो भी पॉलिटिकल उन शख्सियात की जिनकी ज़रूरी है सर्जरी, जो बाहर करवाने जाते हैं, मैं उनकी इधर ही कर रही हूँ। क्या आपको कभी रोना आया? हाँ, रोना तो इंसान हूँ, ज़ाहिर है कई दफ़ा आया है। सबसे ज़्यादा मुझे रोना आता है जब मेरी इज़्ज़त नफ्स पमाल हो, और आम रूटीन में मुझे हौसलों का पहाड़ कहा जाता है, लेकिन जहाँ मेरी इज़्ज़त दांव पे लगती है और मुझे फ़ील हो कि मेरी इंसल्ट हुई है, तो फिर जान जाए पर नाक ना जाए, फिर उसके लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ। और मेरी ये वीकनेस है कि जब मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हूँ और अगर मैं एक्सप्रेस ना करूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिल्में और ड्रामे देखती हैं? फिल्में मैं जब ट्रैवल कर रही होती हूँ तो चूँकि मुझे नींद नहीं आती है, क्योंकि मैं इस खौफ से नहीं सोती हूँ कि कोई मेरी वीडियो ना बना ले मुँह खुला हुआ, और कोई ऐसा तस्वीर ना खींच ले, तो मैं सो नहीं पाती हूँ। तो फिर मेरे पास उस सफ़र को गुजारने का कोई और तरीका नहीं होता स्वाए फिल्में देखने के, तो वो लॉन्ग फ्लाइट्स में देखती हूँ। शायरी या म्यूज़िक से लगाव तो होगा? शायरी स्टूडेंट लाइफ में चूँकि मेरी क्लास फेलोज़ ज़्यादा सराइकी बेल्ट से मेरी दोस्तें थी, अब वो परवीन शाकर, अहमद फराज, इनको सुनती थी, रोमांटिक शायरी करती थी, फ़रत अब्बास शाह की। तो स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट जो है उसके पास बहुत कम टाइम होता है, तो ये मैंने नखरे पाले नहीं थे, लेकिन जब कभी दोस्तों में बैठते थे तो वो टूटे भजे शेर शायरी कर लेते थे। आपकी जितनी अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है, लगता है आपने थिएटर तो यकीनन देखा होगा। नहीं, थिएटर नहीं मैंने देखे, लेकिन मेरी दोस्तें जो है वो कहती हैं कि मैं मज़ाहिया अदाकार हूँ।
खाने के मामले में लाहौरी हैं या सियालकोटी? ना हम तितर रहे ना बटेर रहे, दोनों खो गए। अब तो किसी वक्त अगर सुकून से खाना नसीब हो जाए तो एक बहुत बड़ी अय्याशी है। तो फैमिली के साथ बहुत कम मौका मिला है, और जब कभी मिला है तो फिर दाल चावल मेरे पसंदीदा हैं। 100 तोले सोना ससुराल की तरफ से, 100 तोले सोना मेके की तरफ से। तो आजकल तो सोना बहुत महंगा हो गया है, तो अब कितना सोना है आपके पास? बहुत सारा बांट चुकी हूँ, जो है वो मेरा डिक्लेयर्ड है 73 तोले शायद, जो मेरे रिटर्न्स में है, और 73 भी मुझे नज़र कहीं नहीं आते कि वो लॉकर में है। महाना अखराजात कितने हैं? डिपेंड करता है। मुझे तो चूँकि मुफ्त लगा हुआ है फैमिली से, मेरी वालदैन से, वालिद के घर में रहती हूँ, उन्हीं के डेरेदारी, उन्हीं के असासों पे पल रही होती हूँ, और जहाँ कहीं थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है तो अपना जो है वो डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं मेरी सारी, तो किसी पे बोझ नहीं हूँ, मैं अपना बोझ खुद उठाती। टैक्स कितना देती हैं? टैक्स इस साल भी 3 लाख से ज़ायद ही दिया है। शॉपिंग कहाँ से करती हैं? डिपेंड करता है कि आप जहाँ कोई अच्छी चीज़ अवेलेबल हो। ये ज़रूरी नहीं कि मैं पाकिस्तान से बाहर की मेरे मजाज की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ना मैंने स्कर्टें पहननी है, ना मैंने जीन्स पहननी है, तो शलवार कमीज़ तो पाकिस्तान से मिलनी है। कौन सी ऐसी शय है जिसे देखकर आप ख़रीदे बगैर नहीं रह सकती? परफ्यूम। और वो भी एक ही परफ्यूम है जो मेरी स्टूडेंट लाइफ से चल रहा है, नहीं अब ऑनलाइन ही अवेलेबल है, क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं मिलता। अब हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। इमरान खान को रेट करें बतौर वज़ीर आज़म आउट ऑफ 10। अभी उसको 8 नंबर तक मैं देखती हूँ। इनमें से किस सियासतदान को गोली देना चाहेंगी और किसको इंजेक्शन लगाना चाहेंगी? फवाद चौधरी? गुदगुदी वाले ये गोली देनी चाहिए, जो वो हंसता रहे और मजाक करता रहे। जहांगीर तरीन? ज़ाहिर इस वक्त ताकत के टीकों की ज़रूरत है। परवेज़ रशीद? एनेस्थीसिया का मारा हुआ इस वक्त, उसको जो है वो मॉर्फिन लग गई है, क्योंकि आपको पता है कि बेहोश हुआ है, उसको नहीं जाने दिया पार्लियामेंट में। इसहाक डार? इसहाक डार तो जहर का टीका होना चाहिए, जिसने पूरी कौम की मैशत को डुबो दिया। नवाज शरीफ? उसकी बेटी काफ़ी है उसको टीका लगाने के लिए, और वो लगा चुकी है। उस्मान डार? ज़्यादा जो है वो मैं एनर्जेटिक इंजेक्शन की तरफ लेके जाऊंगी। शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ पहले ही फुदकता रहता है, उसको तो रिलैक्सेंट मिलना चाहिए, मसल रिलैक्सेंट। शेख रशीद? शेख रशीद अभी जो है वो यकीनन इस वक्त मीठी गोलियां जो हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि जिस मिनिस्ट्री में वो पहुंच गए हैं वहाँ कड़वी गोलियां ज़्यादा है। मौलाना फजलुर रहमान? चूरन ही चाहिए, सरहद में जो बिकता है। उस्मान बुज़दार की 3 एडमिनिस्ट्रेटिव और 3 सियासी खूबियाँ बताएं। एडमिनिस्ट्रेटिव में ये है कि वो इंगेज करता है, वो टॉलरेट करता है और वो सपोर्ट करता है, और जो सियासी खूबियों में वो नरम मिजाज है, वो अग्रेसिव नहीं है, और सियासतदान के लिए नरम दिल होना बहुत ज़रूरी है। इनमें से किस सियासतदान को क्या मशवरा देंगी? बिलावल भुट्टो जरदारी? सब्र करें, सियासत में जो सब्र करता है वो सब्र का फल पाता है। मरियम नवाज शरीफ? जो ये बंद गली में चली गई है, आगे अब अंधेरा ही अंधेरा है। हिना परवेज़ भट्ट? पंक्चर स्टपनी है उसका, मैं क्या कहूँ। उज़मा बुखारी? कनीज़े दोए मैं और उसके लिए दुआ करती हूँ, वो भी खातून है, उसमें कोई कमी नहीं, उसको लीड करना चाहिए, ना कि वो उसको फॉलो करे। जरताज गुल? हल्के की पॉलिटिक्स करती है, अगले अपने इलेक्शन को सिक्योर करने के लिए अवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। शहरी रहमान? क्या आप अपनी अदाओं पे गौर करें। आसफा भुट्टो जरदारी? एक अच्छा इजाफा होगा पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन अदाकारी नहीं। इनमें से आपने एक को चूज करना है, सियालकोट या लाहौर? सियालकोट। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। उस्मान डार या मुराद सईद? मुराद सईद। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? बिलावल। बिरयानी या मछली? मुझे बिरयानी पसंद है। चाय या कॉफ़ी? कॉफ़ी। उस्मान बुज़दार या चौधरी सरवर? उस्मान बुज़दार। 1 वर्ड फॉर कशमाला तारिक? कैशमाला। शेख रशीद? हर मुश्किल का हल तलाश करने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी? बोतान अब्बासी। एहसन इकबाल? रस्तू खान। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम।